अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे कड़ी बना रही हूँ। ये सब आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं। ये पाव दही के साथ मैं बना रही हूँ। हमारी फैमिली के लिए एनफ होता है, इसलिए इसके बेसिक से स्पाइसेस हैं। और ये पकोड़ों का सामान भी मैंने बना लिया है। पंखे के नीचे बैठ के, आपको पता है गर्मी बहुत है, बरसात की गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा तंग आ रही है। ये मैंने देचकी में घी डाला है। घी डालकर उसमें मैंने राई डाल दी है। हमारे घर में थोड़ी सी खट्टी कड़ी पसंद की जाती है। मेरा दही थोड़ा खट्टा नहीं था, इसलिए मैंने राई डाल दी है। वैसे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको खट्टी कड़ी नहीं पसंद। आप सिर्फ ये लहसुन डालें घी में और इसे हल्का सा ब्राउन कर लें। जैसे ये ब्राउन होगा, आप इसमें अपने स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग जो आप डालते हैं। मैं सिर्फ बेसिक से स्पाइसेस डालती हूँ कड़ी में, जिसमें नमक, सुर्ख, पिसी हुई मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी है। और ये पानी डाल के ताकि मिर्चें जलें नहीं, मसाला जो है वो आपका नीचे ना लगे। ये मैंने पाव दही लिया था, इसमें ये मैंने 4 से 5 टेबल स्पून बेसन के डाल ली हैं। हमारे घर में थोड़ी पतली कड़ी खाई जाती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी कड़ी नहीं खाई जाती। तो ये देखें, ये ऐसे इसको विस्क कर लेंगे जैसा कि सब कर लेते हैं। और अपने अकॉर्डिंग लस्सी बना लें आप बेसन वाली। और जैसे ही आपका मसाला भुन जाएगा तो आप इसको उसमें शामिल कर दें, मसाले में लस्सी को। ये देखें, ये अच्छे तरीके से मैंने विस्क किया है कि कोई गुठली ना रहे इसमें बेसन की। अब ये मेरा मसाला भी इधर भून गया और मैंने ये इधर डाल ली है अपनी लस्सी। अब साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे, इसलिए कि इसमें लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। और ये मैंने पकोड़ों की तैयारी शुरू कर दिया। पकोड़ों के लिए पकोड़ों का बैटर बनाने के लिए ये बेसन डालेंगे। हमारे घर में थोड़े से कम बेसन वाले पकोड़े खाए जाते हैं। ये इसमें मैं मसाले डालूँगी, जिसमें नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी मैं पकोड़ों में नहीं डालती। तो ये स्टर करते जा रहे हैं साथ साथ, और साथ उधर कढ़ाई में घी चढ़ा दिया पकोड़ों के लिए। और ये देख लें आप, ये बेसिक से स्पाइसेस हैं। दड़ा मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, ज़ीरा, अजवाइन मैं पकोड़ों में ज़रूर डालती हूँ कि अगर किसी को गैस का इशू या डाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैं पकोड़ों में वो ज़रूर डालती हूँ। और ये पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने इसमें डाला है, सूखा धनिया भी डाला है। और इसके साथ ही हम पकोड़ों वाला काम भी ना शुरू कर लेंगे। हर घर में अपने तरीके से कड़ी बनाई जाती है, और यकीन करें जिस तरह भी जिस घर में बनाई जाती है बहुत ज़्यादा मज़े वाली और जायके वाली होती है। हर एक का, मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये खुशबुओं का सफ़र है, जायकों का सफ़र है। एक घर से दूसरे घर तक हर घर में जायका पहुंच रहा है दूसरे घर का। कुछ लोग और तरह से मसाला बना के कड़ी बनाते हैं। मैं इस तरह से सिंपल से तरीके से कड़ी बनाती हूँ और इसको फिर कड़ने के लिए छोड़ देती हूँ। ये पकती रहती है और आप साथ पकोड़े बना लें। जैसे ये देखें, हमारा घी गर्म हो गया, मैंने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल जिस घर में भी ये कड़ी बनती है, आपको पता है बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और सब शौक़ से खाते हैं। और हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती थी। आज सुबह बारिश हो रही थी, मेरे हस्बैंड काम पे जाने से पहले कह गए थे कि आज कड़ी बनाना, क्योंकि वो अपने काम पे बेटी को कॉलेज से लेके आते हैं ना, तो फिर वो वापस जाते हुए लंच टाइम हो जाता तो वो घर से सालन ले जाते हैं। तो वो और उनके कोलीग वहाँ पे खाना खा लेते हैं। तो आज उनकी फरमाइश थी कड़ी की, तो मैंने फिर कड़ी बना ली। तो ये देखें, पकोड़े भी हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको उतनी देर तक, उधर कड़ी भी हमारी हो जाएगी। जैसे ही हमारी कड़ी हो जाएगी तो हम उसमें ये पकोड़े शामिल करके ऊपर से बघाड़ दे देंगे। तो मैं आपसे वही बात कर रही थी कि हर घर में जिस घर में भी बनती है बहुत ही मज़े वाली बनती है और सब लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं कड़ी। बाज़ लोगों को नहीं भी पसंद होती, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है। और हर खातून खाना जो है वो बहुत ज़्यादा ही इस पे मेहनत करके बनाती हैं और बहुत ज़्यादा इसमें औरत का खलूस, मोहब्बत, प्यार सब शामिल होती है। क्योंकि इतनी गर्मी में चूल्हे के आगे बग़ैर दिलचस्पी के तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकता।
अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, जो है सब ख़वातीन इतनी मेहनत करती हैं अपने घर वालों के लिए, चाहे उसमें बहन भाई हैं, आपकी बहनें हैं या भाई हैं। जो मर्द हज़रात ये व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ वो जो कुछ भी बनाती हैं आप उनकी रिस्पेक्ट किया करें, आप उनकी कदर किया करें। इतने ज़्यादा दर्जा हरारत में जब आप लोग बाहर से कमा के लाते हैं ना, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि वो भी कितनी गर्मी में खड़े होकर आप लोगों के लिए वो खाना बनाती हैं। अब ये देखें मेरी कड़ी यहाँ पे पक पक के बहुत ज़्यादा ऊपर से आपको निशान नज़र आ रहा होगा, नीचे चली गई है। और मैं यहाँ सिंपल सा बघार लगा रही हूँ, जिसमें मैंने घी लिया, ज़्यादा गर्म नहीं किया, क्योंकि मिर्चों का कलर जल जाता है तो वो डार्क सा कलर आ जाता है तरी का। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, हल्दी डाली है, पिसी हुई मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है, नमक। और रेडी हमारे घर में सबको बीपी का इशू है, तो इसलिए ज़रा नमक मैं कम ही अपने खाने में रखती हूँ, वो इस्तेमाल कम ही होता है, जिसको ज़रूरत होती है वो ऊपर से डाल लेता है। अब ये देखें ये मैंने बघाड़ इसको दे दी है, तो जैसे ही मैं बघाड़ दूँगी इसके बाद मैं इसमें पकोड़े शामिल कर दूँगी और ऊपर से हरे धनिया से मैं इसको गार्निश कर लूँगी। और ये आप पकोड़ों के चावलों के साथ खाएं, सिंपल रोटी पराठे वगैरह के साथ खाएं। खुसूसन सुबह नाश्ते में ना पराठे के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कड़ी हो ना, कड़ी नाश्ते में बहुत ज़्यादा मज़ा करती है। तो यहाँ मैंने इसमें पकोड़े भी शामिल कर दिए। हमारे घर में थोड़े से कच्चे पकोड़े भी खाए जाते हैं, यानी बन रहे होते हैं ना, तो कड़ी के बगैर फ्राई कर रहे हो तो तब भी सब बड़े शौक़ से पकोड़े लेके खाते हैं। तो आप लोगों के घरों में भी सब इसी तरह लेते होंगे पकोड़े, यानी बारिश हल्की सी हो रही हो तो बस पकोड़े तो मस्ट हो जाते हैं ना घर में। ये अब कड़ी आप देख लें मेरी बिल्कुल तैयार है। ये मैंने रोटी भी बना ली थी, अब यहाँ हम खाना खा रहेंगे। साथ ही ना मुझे मशीन भी लगानी थी, मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा जमा हुए थे। हमारे इस तरफ ना पानी का बहुत ज़्यादा इशू है, हम टैंकर यूज़ करते हैं क्योंकि पानी नहीं मिलता। पीने वाला पानी तो ये फ़िल्टर्स वगैरह से ले आते हैं, लेकिन इस्तेमाल का पानी जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है। ये देखें, ये जो मैंने कल आपके साथ कोफ्तों की रेसिपी शेयर की थी, ये बिल्कुल हार्ड हो गए हैं और अब इनको मैं पॉलीथीन बैग में डाल के सेव कर लूँगी। अब ये देखें, ये यहाँ पे मैं शामी टिक्कियाँ बनाने लगी थी। ये आधा किलो गोश्त और आधा किलो ही मेरे पास चने की दाल है, 2 अदद प्याज हैं, ये लहसुन की कलियाँ हैं, 1 आलू है और ये खड़े गरम मसाले हैं। अब मैं सब कुछ कुकर में शामिल करके इसमें फिर पानी डाल दूँगी। ये देखें, ये मैं आपके सामने ये दाल धुली हुई है, धोकर रखी थी। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। गोश्त भी मैं जब आता है हमारा मंथली, तो मैं उसको साफ़ करके धो के उसके पैकेट्स बना के रखती हूँ। तो ये साथ ही मैंने आलू भी शामिल कर दी है, आलू भी शामिल कर दिया। अब ये इसके साथ ही मैं प्याज डाल दूँगी और ये लहसुन की 8-10 कलियाँ ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज मोटा मोटा रफली चॉप करके डाल दें आप, क्योंकि जब गोश्त डाल सकता है तो ये प्याज तो बेचारा बिल्कुल हलवाई बन जाएगा इसमें। तो ये देखें, ये साथ ही मैंने इसमें प्याज भी कट करके डाल दिया। अब मैं इसमें बेसिक से जो स्पाइसेस हैं वो डालूँगी, वो भी आप देख लें। ये देख लें, ये नमक, सूखा धनिया, हल्दी, ज़ीरा, इसमें शाही ज़ीरा जिसको काला ज़ीरा कहते हैं जो गरम मसाले में होता है वो ज़रूर शामिल कीजिएगा। सादा ज़ीरा जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो भी, और एक गरम मसाले में जिसको शाही ज़ीरा कहते हैं वो भी, और थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर दीजिएगा। और ये मैंने नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल लें। बस ये देखें, इतना पानी मैंने इसमें डाला है जिसमें ये सब कुछ डूब गया है। आप इतने पानी डालेंगे तो आप यकीन करें आपके शामी कबाब बहुत ज़्यादा यानी सही बनेंगे। आप वो दाल भी आपकी सही गल जाएगी और गोश्त भी आपका सही गल जाएगा। आप इसको फिर चॉपर में पीस लें, अगर चॉपर नहीं है तो हम लोग पहले कूंडी डंडे में पीसते थे। तो ये देखें, ये मेरा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और मैं यहाँ खड़े गरम मसाले इसमें से निकाल लूँगी। जो ये पीसने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, ये सब कुछ आप निकाल लें। जो डाला हुआ दार चीनी, लौंग और ये मोटी काली मिर्च जो साबुत जिसको काली मिर्च कहते हैं वो, और बादियान का फूल मैंने डाला था, वो सब मैंने निकाल लिया और ये मैं इसको अब चॉपर में डाल के चॉप कर रही हूँ। और ये देखें, ये आपके सामने मैंने ये शामी टिक्की भी बना ली है एक, और अभी मेरे बच्चे इसको ट्राई करेंगे। वो पहले कह रहे हैं कि हमें भी दें अम्मा, हमने भी खानी है।
तो वो ये बनाते बनाते शाम का टाइम हो गया। तो वो क्या कहते हैं, वो भी मेरी बेटी अभी ये कर रही है, पास खड़ी ज़िद कर रही है मुझे दो, मैंने बनाना है। तो ये मैंने बना के अब उनको भी दूंगी, वो भी बनाएंगे, आप लोग भी बनाएं और इसको टेस्ट करें। आप फिर मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो इसको शेयर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।